अगर आज आप खाली बिहार एसएससी के सारे नोटिस को कंपाइल कर देंगे तो सिलेबस से बड़ा उसका बन जाएगा और एक बुकलेट बना करके आप किताब उसको भेज सकते हैं। इतना नोटिस वो खाली दे दिया है। 20 बार तो उसका साल भर में फॉर्म खुलता है भरने के लिए। कितना उसको पैसा चाहिए यही समझ में नहीं आता। मुंह खुल करके एक बार मांग लो वो समझ में आया, बार बार तुम फॉर्में भरवा रहे हो, चुनाव आता है वादा करवाते हो और सीट बढ़ाएंगे और विंडो खोलेंगे, लेकिन पेपर का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। मैं भी छात्र पेपर दिए जा रहे थे, स्कूल्स के अंदर से ही पेपर दिए जा रहे थे, ऑफलाइन का पूरा कोड के साथ में पेपर बाहर आया था और जांच रिपोर्ट आने से पहले रिजल्ट आ गया सर। वही तो इस समय जो है वो किसी तरह से आयोग को बस ये जल्दी है कि बस पेपर खत्म कराओ, रिजल्ट दो, हाथ में जाओ, बाद में कोर्ट में अपना जो होगा वो देखते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आज भारत का 80वां स्वतंत्रता दिवस है और सबसे बड़ी बात कि आज के मौके पर आदित्य रंजन सर स्लम एरिया में आए हुए हैं, लोगों को डोनेट करने के लिए बहुत कुछ लेकर के आए हैं। और सबसे बड़ी बात कि बिहार के अलग अलग एग्जाम्स पर आज चर्चा भी करेंगे। सबसे पहले सर स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से भी। सर बहुत लोग अलग अलग तरीके से इस दिवस को मना रहे हैं, आप अभी स्लम एरिया में आए हैं, क्या मकसद था यहाँ आने का? मेरा पूरा उद्देश्य यही रहता है कि जो भी मैं कमाऊँ उसका कुछ हिस्सा हमेशा मैं दान करते रहूँ और लोगों के बीच में जा करके उनकी जो समस्याएं हैं उसका जितना अपने लेवल पर हो सकता है उसका मैं समाधान करते रहूं। ये मेरा भारत है, ये मेरा देश है और ये जो मेरे लोग हैं और इनके बीच में होना मुझे अपनापन महसूस कराता है। क्या क्या लेकर आए हैं इन लोगों को देने के लिए आज के मौके पर सर? क्योंकि बहुत सारे लोग आज के दिन को एक अलग सेलिब्रेट करते हैं और यहाँ आना खुद में एक बड़ी बात है। यहाँ पे तो पहले जो महिलाएं हैं उनके लिए राशन का सामान है, क्योंकि उनको बहुत दिक्कत होती है, कूड़ा बीनती हैं वो और फिर उससे जो पैसा आता है वहाँ से जा करके वो राशन खरीदती हैं। तो सभी घरों के लिए थोड़ा थोड़ा, किसी के लिए आटा है, चावल है, गेहूँ, मतलब गेहूँ तो नहीं, आटा है, चावल है, तेल है, नमक है, सब्जी है, दाल है। बच्चों के लिए खिलौने हैं और उसके बाद में पतंग है और जो है चॉकलेट्स हैं, ठीक है, तो यही सब है। फिर उसके बाद में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए कॉपी है, पेन है, किताब है, ये सारी चीजें। आज का पूरा दिन इन्हीं लोगों के साथ, हाँ, इन्हीं के साथ में रहना और हर घर तिरंगा भी है। अच्छा हाँ। सर अभी जैसे आज 80वां स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन आज युवा कह रहा है कि हमें आज़ादी तब मिलेगी जब पेपर लीक से आज़ादी मिलेगी, हर एग्जाम में निष्पक्षता के साथ होगा, पारदर्शिता आएगी परीक्षाओं में। उसको लेकर के बिहार में अभी गर्दनी बाग में फिर से छात्र बैठे हुए हैं, कैसे देख रहे हैं आंदोलन को? ये बहुत दुख की बात है वहाँ पे, क्योंकि जब बच्चे बैठता है तो वो इस देश की बेरोजगारी को दिखाता है, इस सिस्टम के ऊपर में सवाल खड़ा करता है कि अभी भी हम जो है वो कहने को तो आज़ाद हो गए हैं, लेकिन शिक्षा में बहुत बड़े बदलाव लाने की ज़रूरत है। वहाँ पर अभी भी हम गुलाम हैं, गुलाम हैं हम करप्शन के, गुलाम हैं हम गलत नीतियों के, गुलाम हैं हम यहाँ पर बेईमानी के। और जब तक उससे हम आज़ाद नहीं होंगे तब तक यहाँ पर एक बेहतर देश की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। सर एक बिहार एसएससी एग्जाम है और इंटर लेवल और ग्रेजुएट लेवल अगर मिला दे तो लगभग 48 लाख से 50 लाख छात्रों ने दोनों में एप्लीकेशन फॉर्म भरा है सर, और लगभग 50 लाख छात्र भरोसा जताए हैं। 2023 से ही फॉर्म भरा गया, अभी तक एग्ज़ाम नहीं है। पिछली वैकेंसी 2014 में आई तो 21-22 में क्लियर की गई, अभी तक एग्ज़ाम भी दूसरे वैकेंसी का भी नहीं ले रही है। कैसे देख रहे हैं इन एग्जाम्स को सर? इसमें तो हमको समझ में ही नहीं आता है कि जब 7 से 8 साल के बाद में जब पेपर होता है तो उसमें जो चयनित छात्र होते हैं वो कौन होते हैं, क्योंकि इतने समय तक तो कोई एक पर्टिकुलर पेपर का इंतज़ार नहीं करता। या तो ये प्रक्रिया ऐसी बनाई जाती है कि बाद में बैकडोर एंट्री कराई जा सके, या फिर अगर सही डोर से है तो उसको सही तरीके से क्यों ना कराएं। अगर आज आप खाली बिहार एसएससी के सारे नोटिस को कंपाइल कर देंगे तो सिलेबस से बड़ा उसका बन जाएगा और एक बुकलेट बना करके आप किताब उसको भेज सकते हैं। इतना नोटिस वो खाली दे दिया है। 20 बार तो उसका साल भर में फॉर्म खुलता है भरने के लिए। कितना उसको पैसा चाहिए यही समझ में नहीं आता। मुंह खुल करके एक बार मांग लो वो समझ में आया, बार बार तुम फॉर्में भरवा रहे हो, चुनाव आता है वादा करवाते हो और सीट बढ़ाएंगे और विंडो खोलेंगे, लेकिन पेपर का कहीं पर कोई नाम निशान नहीं है। तो ये बड़ा बहुत एक गंभीर विषय, इसके ऊपर में सोचने की ज़रूरत है बिहार सरकार को, और नीतीश बाबू को तो बिल्कुल सोचने की ज़रूरत है। अच्छा, जिस तरीके से सर अभी टीआरई की बात करें, शिक्षक भर्ती की 3 वैकेंसियां हुई और सब में एक एग्जाम हुआ। अब टीआरई 4 में कह रहे हैं कि पीटी मेंस भी लेंगे। एईडीओ एक बार एग्जाम हुआ, कैंसिल हुआ, उसमें पीटी मेंस कर दिए, इसको कैसे देख रहे हैं आप? अब ये बदलाव है, अब जाहिर सी बात है कि उन्होंने सोच करके किया होगा कि अच्छा ही है, लेकिन जब भी करे तो आप एक ही बार में करें, इससे बच्चे बहुत परेशान होते हैं। शुरू में जब आप कहते हैं वहाँ पर मेंस नहीं होगा तो उसको लेकर के भी डिबेट हो रहा था, अब जब आ गया मेंस तो इसको भी लेकर के डिबेट है। इससे क्या होती है, भर्ती प्रक्रिया बहुत लंबित होती है और जो परेशान होता है वो छात्र ही होता है। या तो पहले अपनी नीतियों को फिक्स कर लीजिए कि आपको कराना क्या है, कैसे लेकर के जाना है, क्योंकि जब आप बार बार बदलते हैं, पाठ्यक्रम बदलता है, बच्चे की मेहनत बदलती है और पूरा जो समय 1.5-2 साल का होता है वो बदलता है। आप समझिए कि एक बच्चा रूम लेकर के रह रहा है, एक दिन का उसके लिए पैसा कितना भारी होता है, किराया देना, लाइब्रेरी देना, खाने का पैसा देना, सब कुछ देना, और उसके लिए फिर आप 1-1.5 साल फिर वो चीज़ को लंबित करेंगे तो ये बहुत नुकसान है बच्चों का। सर दरोगा का एग्जाम हुआ था और उसमें पेपर लीक के सबूत भी छात्रों के पास हाथ लगे, हाई कोर्ट में भी छात्र गए। पेपर दिए जा रहे थे, स्कूल्स के अंदर से ही पेपर दिए जा रहे थे, ऑफलाइन का पूरा कोड के साथ में पेपर बाहर आया था।
और उसको जांच लेकर रिपोर्ट आने से पहले रिजल्ट आ गया सर। वही तो इस समय जो है वो किसी तरह से आयोग को बस ये जल्दी है कि बस पेपर खत्म कराओ, रिजल्ट दो, हाथ में जाओ, बाद में कोर्ट में अपना जो होगा वो देखते रहेंगे। अच्छा सर, आप आज जैसे इन छात्रों के बीच, जैसे इन लोगों के बीच आए हैं, ये वो तबका है जो देश तो आज आज़ाद हो गया, 80वां साल हो गया, लेकिन आप शिक्षक हैं सर, और लोग कहते हैं कि अगर शिक्षक चाहे तो सबसे बड़ा परिवर्तन वही कर सकता है। आपको लगता है कि इन लोगों के बीच में शिक्षा का जो स्तर है, जो हर घर शिक्षा की बात की जा रही है, पहुंच पा रहा है? इन लोगों को जो मूलभूत चीज़ें मिलनी चाहिए वो इन तक पहुंच पाती हैं? कुछ भी नहीं पहुंच रहा है। आप जब अभी ग्राउंड पे जाएंगे तो आप इनके माता पिता, इनके पेरेंट्स से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे कि पहले ये लोग हैं कौन। हाँ। ये वो लोग हैं जो कभी दिहाड़ी कमाने दिल्ली आए थे, कोई यूपी से आया था, कोई बिहार से आया था, कोई कहीं से आया था, वहाँ पर भी उनके पास में ज़मीन नहीं था और यहाँ पर कोई काम नहीं था। धीरे धीरे काम करते 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 कोई कूड़ा बीनने का काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है, ठीक है। और ऐसे करके बस उनको ये है कि हमारे बच्चे पल जाएँ और हम यहाँ पर जिंदा रह लें। जो बेसिक सुविधाएं आप चल करके देखो ना, यहाँ कोई बिजली है, ना कोई पानी है, ना कोई भी सुविधा है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर के भी कहीं पर कोई जागरूकता नहीं है, सरकार की तरफ से कोई स्कीम्स नहीं आती हैं, ठीक है। तो आप देखोगे तो पता चलता लेकिन है। कागजों में तो हर चीज़ पूरा हो जाता है सर। तो ये तो सरकार को देखनी पड़ेगी ना कि कागजों में पूरा हो रहा है तो ज़मीन पर आते आते वो कहाँ चला जा रहा है। 5 करोड़ का रोड 5 लाख में कैसे बन जा रहा है? ये बहुत गंभीर विषय है। और इस आज़ादी पर अगर वाकई में हमें आज़ादी चाहिए तो करप्शन से, गलत नीतियों से, गलत लोगों से, ठीक है। अगर हमें आज़ादी चाहिए तो हम यहाँ पर बेरोजगारी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, पेपर लीक से, बिल्कुल सही बात कहा आपने, ठीक है। गरीबी से, जो गलत हेल्थ में सारी चीज़ें फैल रही हैं उसकी वजह से। अच्छा सर, अभी इन चीज़ों को लेकर के बिहार में आंदोलन जो हो रहा है, छात्रों ने 5 दिन का सरकार को अल्टीमेटम दिया था और कह रहे थे कि अगर नहीं सुनती है सरकार, पेपर लीक, धांधली, सेटिंग या पारदर्शिता नहीं लाती है एग्जाम में, एग्जाम नहीं देती है बिहार एसएससी, ये सब, तो 18 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। क्या छात्रों के जरूरत के साथ हैं या छात्रों के साथ खड़े हैं आप? छात्रों के साथ पहले भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा वहाँ पे। चाहे बात दिल्ली के जंतर मंतर की प्रोटेस्ट की हो, नीट के पेपर लीक का हो या एसएससी के प्रोटेस्ट का हो, मैं हर जगह पर बच्चों के साथ में रहा हूँ जहाँ जहाँ पर उनके साथ अन्याय हुआ है। और रही बात ये जो पेपर की आप बिहार की कह रहे हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम वहाँ पर भी बच्चों के साथ में। और इन लोगों के लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे सर, जो चेहरा आपको इतने भरोसे के साथ दिख रहा है? देश में बहुत सारे शिक्षक हैं, लेकिन यहाँ पर आपका आने का कुछ मकसद होगा। इन नन्हे नन्हे बालकों को अगर आप देख रहे होंगे तो इनमें भी एक आशा होगा कि कोई आएगा, हमारे जीवन को बदलेगा, हमें शिक्षा देगा। इनके लिए क्या कुछ बोलना चाहेंगे? इनके लिए बस यही कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में कुछ बेहतर करूँगा इनके लिए। मैं इनके लिए कीजिए। बिल्कुल बेहतर करूँगा, चाहे जो स्कूल की सुविधाएं हो गई और बाकी सारी चीज़ें हो गई। बहुत सारी चीज़ें मैं कैमरे पे कहना नहीं चाहता हूँ, जो बस पीछे कर दूंगा तो कर दूंगा। मतलब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर इन नेक काम के लिए। ठीक है।